अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देखे हैं RYK टेक। आज हम आपको केसर टाइप यूनिट को मुकम्मल वाश करने का तरीका बताएंगे। ये हमारे पास ग्री का 4 टन का केसर टाइप यूनिट है, जिसको हम आज आपके सामने वाश करेंगे। और वाश करने का तरीका इंतहाई आसान है। जो मेरे दोस्त, मेरे भाई इसी मैकेनिक जिन्होंने आज तक कभी भी केसर टाइप यूनिट को वाश नहीं किया, इंशाल्लाह वो ये वीडियो देखकर कोई भी किसी भी कंपनी का केसर टाइप यूनिट को आसानी से वाश कर सकेंगे। ठीक है जी। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी ताकि आपको A to Z चीज़ों की पता चल जाए कि इसको खोला कैसे जाता है और उसमें बाद में इसकी फ़िटिंग कैसे की जाती है। तो ये जी हमने शुरू कर दिया काम। सबसे पहले इसके ये स्क्रू खोला है और ये साथ ही ये पुश बटन को पुश करने के बाद इसकी ग्रिल को आसानी से नीचे उतार लिया है। ठीक है, ये उतारने के बाद ये हम इसके फ़िल्टर उतार रहे हैं जी। ये साइडों पे ये देखो, उंगली से हल्का सा पुश करेंगे, ये फ़िल्टर निकल गए। और ये फ़िल्टर की आप कंडीशन देख सकते हैं कि काफ़ी डस्टी हो चुके हैं, मट्टी काफ़ी है। मज़ीद अब हम यूनिट को भी चेक करेंगे कि आया कि इसके अंदर इसकी क्या सिचुएशन है, इसमें कितनी डस्ट है, ताकि पता चल सके कि ये सर्विस होने वाला भी है कि नहीं। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मोबाइल की लाइट ऑन की है, ये आप देख सकते हैं कि हमें ब्लोअर के साथ थोड़ी सी जगह में नज़र आ रहा है कि इसकी जो कूलिंग कोयल है वो मुकम्मल मट्टी से चौक हो चुका है, मट्टी से भरा हुआ है, जिसकी वजह से एसी की थ्रो नहीं आती। और उधर हमारी बिजली की कैपेसिटी, मतलब यूनिट ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा होता है और हमें इंडोर में कूलिंग मुतमईन बख्श नहीं होती। ठीक है जी, अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। इसकी ये सबसे पहले जो हम है इसकी मेन ब्रेकर को ऑफ़ करेंगे, ताकि इसका बिजली का जो मेन स्विच है उसको ऑफ़ करने के बाद ये देखें जी, हम इसको खोलना शुरू कर दिया है। ये देखें, ये इसके साइडों से, चारों साइडों पे जो कवर लगे हुए हैं इनको बहुत आसानी से लॉक होते हैं, जो कि बहुत आसानी से खुल जाते हैं। ये आपके सामने लड़का खोल के दिखा रहा है आपको। ये आप देख सकते हैं कि टेस्टर से इसको आसानी से खोलें। ठीक है जी। ये उसके बाद ये इसकी जो है डिस्प्ले की ग्रिपें हैं वो अलहदा कर रहे हैं और इसकी सीविंग की जो ग्रिप्स हैं वो अलहदा कर रहे हैं, ताकि उनको अलहदा करके ये इसकी जो ग्रिल है इसको आसानी से खोल कर नीचे उतार लिया जा सके। ठीक है जी। इसके बाद हम इसको पेचकस, ये फ्लिप स्क्रू ड्राइवर लेंगे, उससे ये देखें, आप देख रहे हैं कि ये जो पेच लगे हुए हैं इसको हम आसानी से खोल लेंगे, ताकि इसकी ग्रिल को आसानी से उतारा जा सके और इसकी सर्विस की जा सके। ये भाई आपके सामने पेचकस से इसके स्क्रू खोल रहे हैं जी। ये हमने स्क्रू हमेशा ऑपोजिट, एक समझे कि खोलने के बाद सेम उसके ऑपोजिट साइड पे जो स्क्रू होगा उसको खोलना है। और इस खोलने का तरीकाकार ही सेम ऐसे ही है कि जी, ये हम उसका दूसरा स्क्रू खोल रहे हैं ताकि इसकी ग्रिल को थोड़ा सा डाउन कर सकें। ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं दूसरे स्क्रू भी खुल गए। तो ये हम स्क्रूज़ के आसानी से ये चारों स्क्रू खोल लेंगे। खोलने के बाद ये हमारी जो ग्रिल है ये थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, ताकि फिर हम इसके क्लिप से इसकी ग्रिल को आसानी से उतार सकें। आज हम इंशाल्लाह इसमें वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से खोलने से लेकर सर्विस करने और बाद में दोबारा फिट करने तक का मुकम्मल तरीका, जो आप इंशाल्लाह वीडियो देखते रहेंगे एंड तक आप देखेंगे, आपको हर चीज़ का बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है जी। ये अब आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको स्क्रू हमने इसके चारों खोल ली हैं। स्क्रू खोलने के बाद ये देखें, अब इसके अंदर छोटे छोटे लॉक लगे होते हैं। ये देखिए, एक साइड के लॉक दोनों खुल गए हैं। अब ये हम दूसरी साइड से लॉक खोल रहे हैं। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि ये लॉक थोड़े से ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, हार्ड हुए होते हैं, जिसको खोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसको थोड़ी सी सिचुएशन अपनी जगह चेंज करने के बाद हम ये देखें, इसको दोबारा खोलने की कोशिश करें। और इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, इसके जो चारों साइडों पे जो स्क्रू लगे हैं उनको अच्छे तरीके से खोल लेना है, ताकि ये ग्रिल थोड़ी डाउन हो सके। अगर एक स्क्रू भी थोड़ा सा मिसिंग हो जाएगा, हम उसको मुकम्मल नहीं खोल पाएंगे, तो ग्रिल खोलने में काफ़ी मुश्किल होती है और काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है जी। ये देखें, अब ग्रिल हम इंशाल्लाह इसकी स्क्रू खुल गए। ये हमने ग्रिल नीचे उतार ली है एहतियात से। ठीक है जी। ग्रिल उतारने के बाद ये हमारा एसी जो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आप ग्रिल देख सकते हैं। ग्रिल को हमने उतार के नीचे रख लिया है महफूज तरीके से। ये इसका डिस्प्ले वगैरह ये सभी तो फ़िलहाल साथ ही लगा हुआ है, लेकिन हम इसको वॉश करने से पहले इसको खोल लेंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद इसके जो ब्लोअर फ़ैन है उसका जो कवर है, इसमें 3 स्क्रू लगे होते हैं जो आसानी से खुल जाते हैं। ये तकरीबन सभी एसीज़ के मॉडल्स या कंपनीज़ में ऐसा क्लिप, ग्रिल खोलने के बाद ये जो कवर ये लाजमी होता है। ठीक है जी। ये हमने उसका कवर नीचे उतार लिया है। कवर नीचे उतारने के बाद हम इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है, अब हम इसको खोल रहे हैं। ये भी बहुत आसानी से, नहायत आसानी से ये खुल जाता है। इसमें 3 से 4 स्क्रू लगे होते हैं जो कि में वाज़ेह नज़र आ रहे होते हैं। इसमें कोई भी वो चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं है जी। ये देखें, आसानी से हम इसके स्क्रू खोलने के बाद इसका जो मेन पैनल का कवर है, सबसे पहले उसको खोलेंगे। उसको खोलने के बाद जो है हम इसकी जो है ग्रिप्स वगैरह उतारेंगे। ये देखें जी, ये कवर खुल गया है। कवर खुलने के बाद
इसमें हमने ये देखें ये ग्रिप्स उतार ली हैं। ये इसकी ड्रेनेज पंप की जो ग्रिप्स हैं, ये हमने मोटर की ग्रिप उतारी है। ये दोबारा अब ये सेंसर की ग्रिप उतारने लगे हैं। ये सेंसर की ग्रिप उतर जाएगी। इसके बाद हम इसकी जो ब्लोअर मोटर है उसकी ग्रिप्स उतारेंगे, ठीक है। उसके बाद सेंसर्स की ग्रिप उतारेंगे और इसको सर्किट को के जो स्क्रू खोलने के बाद सर्किट को डाउन कर लेंगे, नीचे कर लेंगे। इसमें बाज़ दफ़ा केबल टाई से इसकी तारों को अच्छे तरीके से कवर किया होता है, जो कि हमें काट कर ये तारें खोलनी पड़ती हैं दोबारा, फिर वैसे ही केबल टाई लगा दी जाती है ताकि तारें महफूज तरीके से बॉक्स के अंदर फिट हो सकें, ठीक है जी। ये आपके सामने हम इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो तकरीबन उसकी ग्रिप्स वगैरह हमने उतार ली हैं। ये हम उसको ये देखें, ये जी इसको हमने जी नीचे डाउन कर लिया है, ठीक है जी। इसको हम अब रैप कर देंगे और नीचे डाउन उतार लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से मतलब इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी खोल लिया है। ग्रिप्स जो है वो आसानी से समझ आई थी, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर ये है, इसकी जो ब्लोअर है, ठीक है। इसमें सबसे छोटे साइज़ का जो स्क्रू ड्राइवर रेंच हम जिसे कहते हैं, उससे हम इसका जो पेच है वो बिल्कुल ही सीधी चौड़ी जिसे कहते हैं आसानी से खुल जाता है क्लॉकवाइज। वैसे हम इसको खोल रहे हैं। खोलने के बाद इसके साथ ही क्लिप होता है जिसको ये देखें, स्क्रू खोलने के साथ ही वो क्लिप, बाज़ दफ़ा क्लिप खोलने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए हमें थोड़ा टेस्टर चाहिए होता है ताकि हम उसको थोड़ा सा हिलाने के बाद आसानी से ये देखें ब्लोअर हमने नीचे उतार लिया है। तो अब हम आप देख सकते हैं कि ब्लोअर मोटर आपको नज़र आ रही है जी, ठीक है जी। इसका अब नेक्स्ट प्रोसीजर है जो इसकी हम इसकी ड्रेन खोलेंगे, ठीक है। और ड्रेन खोलते हुए इस चीज़ का थोड़ा सी एहतियात की जाती है कि नीचे डस्टबिन या कोई भी बड़ा सी पानी गिरने के लिए जो भी नीचे कोई बर्तन पड़ा हो, ताकि इसकी जो डस्टी जो इसके अंदर पानी और मिट्टी वगैरह जो शामिल होती है वो नीचे चीज़ें ख़राब ना हो सकें, ठीक है जी। ये हमने इसकी चारों तरफ स्क्रू होते हैं, 4 स्क्रू लगे होते हैं जो कि नहायत आसानी से खुल जाते हैं, ठीक है जी। ये स्क्रू भी तकरीबन हर कंपनी के हर ब्रांड की एसी में सेम इसी तरह ड्रेनेज है और ऐसे ही स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। ये जो खोल रहे हैं जी हम, ठीक है जी। ये भी ऑपोजिट ही खोले जाते हैं स्क्रू इसके, ठीक है। ये स्क्रू खोलने के बाद ही हम इसको जो है ख्याल से बिल्कुल ये नीचे डाउन उतार रहे हैं, ठीक है जी। ये हमने ड्रेनेज चार के रख लिया नीचे। ये आप देख सकते हैं ये डस्ट से ड्रेनेज इसकी भी ये देखें बिल्कुल डस्ट से भरी हुई है और उसके अंदर डस्ट वाला पानी भी है, इसलिए थोड़ा एहतियात से, ठीक है जी। अब हम आपको अंदर का विज़िट करवाते हैं इसकी कूलिंग कॉइल का। ये आप देख सकते हैं ये इसमें मिट्टी से मुकम्मल चोक हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी थ्रो नहीं आ रही थी, कूलिंग नहीं हो रही थी और इसमें आइस कॉइल के ऊपर आ जाती है, ठीक है, जिसमें कूलिंग में प्रॉब्लम आता है। ये आप देख सकते हैं ये है जी इसका ड्रेन पंप, जो कि ये देखें मिट्टी से बिल्कुल भरा हुआ है और ये भी काम नहीं करता, जिसकी वजह से ड्रेन का पानी फ्लो होके यूनिट के अंदर से ही गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। अब हम इंशाल्लाह इसको वॉश करेंगे और आप देखेंगे वॉश करने के बाद ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आएगा, ठीक है जी। ये हम इसके जो मोटर है उसको उतार भी लिया जा सकता है आसानी से, इसको रैप भी किया जा सकता है। इसको किसी भी पॉलीथीन शॉपर से अच्छे तरीके से रैप कर लेते हैं ताकि इसके अंदर नमी ना जा सके। लेकिन दोनों ऑप्शंस होती हैं आपके पास, अगर आसानी से उतर भी जाती है मोटर, लेकिन अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो तो इसको लगाइए, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको चारों साइडों से शॉपर लगा के रैप कर दिया है ताकि पानी जो है वो नीचे डस्टबिन में ही जाए, ताकि साइडों पर पानी ना जा सके, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं नहायत ही आसान तरीका है इसको बांधने का, ठीक है जी। ये देखें साइडों पे इसके लॉक्स के साथ हमने शापर को साथ अटैच करके मजबूती के साथ बांध दिया है। ये देखिए अब ये हम अंदर का आपको दिखा रहा हूँ कि ये देख सकते हैं कि अंदर की तरफ से भी ये शापर बिल्कुल कवर हो चुका है ताकि साइडों से डस्ट वगैरह इसको वॉश करते हुए पानी जो है वो नीचे नहीं गिरेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये देखिए जी सर्विस पंप से इसको हम वॉशिंग शुरू कर दी है। ये आप देख सकते हैं कि डस्ट से भरा हुआ, ये देखिए जैसे वॉश किया है वो कोयल उधर से ही बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना शुरू हो गया, ठीक है जी। ये हम ठीक है जी, हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं लेके गए। वाश कोयल हमने अच्छे तरीके से वाश कर लिया। नेक्स्ट अब ये हम जो है इसकी ड्रेन को उतार के रख लिया था, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया कि वो डस्ट से भरी हुई थी, ठीक है जी। हम वाशर से अब इसको अच्छे तरीके से वाश कर रहे हैं, ठीक है जी। कूलिंग कोयल हमने वाश कर लिया ऑलरेडी। वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि वो फोग आ रही थी तो वो वाजे से नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है वो। लेकिन आपको तरीका जो अच्छे तरीके से हमने समझा दिया है कि किस तरह उसको रैप करके और उसको कूलिंग कोयल को वाश कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ड्रेनेज को अच्छे तरीके से वाश कर लेंगे ताकि डस्ट वगैरह इसके अंदर ना रहे। ये आपके सामने देखें ना, पानी के प्रेशर से अच्छे तरीके से वाश हो जाती है। बिलफर्ज अगर किसी के पास ये वाशर पंप नहीं है तो आप कोई भी थोड़ा सा प्रेशर वाला पानी से इसको ड्रेनेज को आप वाश कर सकते हैं, जो कि नहायत ही आसानी से ये आप सामने देख रहे हैं कि लड़का आसानी से इसको वाश कर रहा है, ठीक है। ये ड्रेनेज वाश होने के बाद ये इसका ब्लोअर आ गया जी। ब्लो फैन जो है इसको हम अच्छे तरीके से वाश करेंगे ताकि इसके अंदर से डस्ट वगैरह निकल जाए और हवा की थ्रो बेहतर हो जाए। इसमें चीज़ों का ख्याल ये रखना पड़ता है कि जो भी चीज़ें हम सर्विस करते हैं उसको थोड़ा ख्याल से रखे जाए ताकि ये रखते हुए गिरे ना और टूटे ना, ठीक है जी। ये देखें ब्लोअर को
भी ख्याल से पकड़ के वॉश करना पड़ता है ताकि ये हाथ से गिरे और गिरने के बाद ये टूट ना जाए। ठीक है जी, अब आपके सामने देख रहे हैं जी, हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें अब जो यूनिट के फ़िल्टर हैं हम वो आपके सामने वॉश करेंगे। ये देखें जी, अब हम इसको ना फ़िल्टर जो है ये वॉश करेंगे। अब डस्ट जो है फ़िल्टर के ऊपर जो भी डस्ट है वो आप देख रहे हैं। ठीक है जी, ये वाशर से है कि काम बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से हो जाता है। और ये वॉशिंग आप देख रहे हैं कि फ़िल्टर भी बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो जाते हैं। वैसे कि हम जब कि नॉर्मल पानी से या नॉर्मल प्रेशर से हम जो वॉश करते हैं तो उसमें अच्छे तरीके से डस्ट इसकी नहीं निकल पाती। ये आप देख रहे हैं जी, हम इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पानी की प्रेशर जो वाशर गन से उससे हम वॉश कर रहे हैं ताकि इसकी डस्ट वगैरह बिल्कुल आसानी से साफ़ हो सके, ताकि इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो सके। ठीक है जी, अब इसके बाद हम इसकी जो मेन ग्रिल है उसको वॉश करने जा रहे हैं। ये देखें जी, ताकि इसके अंदर भी काफ़ी डस्ट होती है, तो इसकी जो फ्लैपर के ऊपर काफ़ी डस्ट आ रही होती है। ये देखिए, हम इसको अच्छे तरीके से ये आपके सामने इसको वॉश कर रहे हैं ताकि इसकी डस्ट वगैरह उतर जाए और इसकी भी, ताकि जो मिट्टी इसके अंदर रह जाती है बाद में ब्लोअर वही मिट्टी दोबारा आप सक करने के बाद कूलिंग कोयल में मिट्टी जाके पहुंच जाती है। ठीक है, लेकिन इसको वॉश करने से ये कि मिट्टी वगैरह साफ़ हुई है ताकि मज़ीद उसके अंदर दोबारा डस्ट ना जा सके। ठीक है जी, ये आपके सामने जी हम इसको अच्छे तरीके से ये वॉश कर रहे हैं जी। ये देखिए, अब इसकी फ्रंट साइड आ गई है, इसकी साइड्स के कवर्स आ गए, फ्लैपर्स हो गए। ठीक है, और इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इसको वॉश करने से पहले इसके जो डिस्प्ले है उसको हमने उतार लेना है ताकि उसके अंदर नमी ना जा सके, पानी ना जा सके। ठीक है जी, ये अब आपके सामने हमने इसको वॉश कर लिया। ठीक है जी, अब हम इसको आ गए हैं दोबारा फिटिंग वाले प्रोसीजर में। सबसे पहले जो है हमने फिटिंग में जो ड्रेनेज जैसे कि हमने उतारी थी सबसे पहले, ये हम ड्रेनेज लगा रहे हैं जी। जैसे ही हमने खोलनी है वैसे ही एहतियात के साथ इसको वापस लगा देना है। ठीक है जी, सबसे पहले एक साइड पे स्क्रू लगाने के बाद ताकि थोड़ी सी इसकी सेटिंग हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट दूसरी साइड पे अपोजिट साइड पे ही स्क्रू लगाना है। ठीक है जी, ठीक है जी, हमने उसका ग्रिल ड्रेन लगाने के बाद ये जी ब्लोअर का प्रोसीजर आ गया। ठीक है जी, अब हम ये ब्लोअर लगा रहे हैं। ये नहायत ही आसानी से जैसे ही हमने खोला जाता है उससे वैसे ही आसानी से ये इसको दोबारा इसकी फ़िटिंग, ये देखिए फ़िटिंग हो रही है। सिंपल इसमें एक लॉक और एक ये स्क्रू होता है। ये देखें, आसानी से इसको हम टाइट कर देना है लगा के। ठीक है जी, ये इसका मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट अब हमने जो ये देखें जी, अब इसके हम अब बारी आ गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की। ठीक है जी, वो हम लगा रहे हैं। सर्किट लगा के इसकी जो जो ग्रिप्स हमने उतारी थी, इसकी वाटर ड्रेनेज पंप की, इसकी ब्लोअर मोटर की, इसकी सेंसर के जो जो क्लिप हमने इसकी इधर से जो हमने ग्रिप्स उतारी थी वो हम वापस दोबारा लगा रहे हैं ताकि सर्किट्स को स्क्रू लगाने के लगा के इसको हैंग कर दिया जी यूनिट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अब ये देखें जी, हमने इसको फिट करने के बाद इसकी ग्रिल लगा दी है। ग्रिल लगा के इसके साइडों पे वो चीज़ जो स्क्रू हमने चारों स्क्रू ये देखें खोले थे, अब दोबारा इनको बारी बारी आसानी से जो है ये देखें दोबारा इसको टाइट करें ताकि इसकी ग्रिल तो बखुद ही ये देखें सीलिंग के बिल्कुल साथ अटैच हो रही है। ठीक है, जिन जगह पर सीलिंग नहीं हुई तो भी इसका लेवल बिल्कुल इक्वल करने के लिए इसके स्क्रू को अपोजिट साइड पर टाइट करके ताकि चारों साइड स्क्रूज़ को अच्छे तरीके से टाइट करें ताकि ये यूनिट के साथ अच्छे तरीके से लग जाए। ठीक है जी, ये इसके बाद ये हम इसकी डिस्प्ले की ग्रिप लगा रहे हैं। ये देखें, और इसकी जो है सीलिंग की ग्रिप्स लग रही हैं। ठीक है जी, ये इसको मुकम्मल कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया जी यूनिट वॉश होने के बाद। ठीक है जी, अब ये इसमें लास्ट प्रोसीजर जो है ये देखें, इसकी साइड्स की ये जो हम स्क्रू टाइट करके, ठीक है जी, अब इसका ये हम ग्रिप्स वगैरह ये सारी मुकम्मल हो रही हैं। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने इसके लॉक्स वगैरह चेक करें कि सब लॉक ओके अच्छे तरीके से लगे हैं, कहीं पर कोई मिसिंग तो नहीं हुई। ठीक है जी, यूनिट मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा और सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें मिली होंगी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह।